पाकिस्तान के खिलाफ अल्लाह बोल कार्यक्रम लगातार जारी है। पीओके में पूरी रात पाक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान पुलिस ने पीओके में लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई नेता गंभीर रूप से घायल हुए। पीओके में कई नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से अभी आपको जानकारी दी थी कि आतंकी हमले किस तरीके से बढ़ रहे हैं, वहीं अब ये पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जो है हल्ला बोल कार्यक्रम देखा जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग इकट्ठा हैं। पाकिस्तान पुलिस ने पीओके में लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई नेता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं नेता और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी पीओके में किया गया है। तो पीओके से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आशिक मेहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, देखिए पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पीओके में कई नेता कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। जिस तरीके से हालात वहां पर उत्पन्न हुए, जितनी भीड़ वहां पर देखी गई, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? पूरा मामला विस्तार से जरा बताइए पहले। पीओके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, और ये प्रोटेस्ट आज ही नहीं बल्कि कई सालों से हो रहे हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है आज भी पकड़ रहे हैं, क्योंकि लोग जो है अब सड़कों पर निकल आए हैं। लोगों की यही डिमांड रही है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की हो रही है, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट विकास यहाँ पर हो रहा है, इस तरह से पीओके के इलाकों में क्यों नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है, जिसको लेकर कई दिनों से वहां पर जो है अब धरना चल रहा है और कई सारे लीडर्स को गिरफ्तार भी किया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस हिसाब से पीओके की जमीन को पाकिस्तान ने आज तक इस्तेमाल किया है आतंक के लिए और जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए, कहीं ना कहीं अब पीओके के लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि अब जो है हद हो गई है, जिस हिसाब से अब वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हालांकि कई सारी इश्यूज भी है पीओके के एरियाज में। जहां तक बात आती है बेसिक एमिनिटीज को लेकर, वहां पर काफी लोगों को दिक्कत है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, यानी इन चीजों से महरूम रखा गया है पीओके में रहने वाले लोगों को। और अब जो है ये मांग उठ रही है, बार बार वहाँ के लोग भी मांग कर रहे हैं कि वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। जिस हिसाब से अब वो पाकिस्तान आर्मी वहां पर फोर्सेस का यूज करती है, उन पर कब्जने लगा रही है। हालांकि ये खबरें कहीं बाहर नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है वहां पर ये प्रोटेस्ट जो है तूल पकड़ रहे हैं, जिस हिसाब से अब रात भर जो है धरना चल रहा है इन इलाकों में। बिल्कुल। और जिस तरीके से गिरफ्तारियों की बात हुई, लाठीचार्ज को लेकर बात हुई, क्या लोगों को वहां पर चोटें भी आई हैं? क्योंकि पाकिस्तानी पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज भी किया है। किस तरीके से हालातों को काबू करने की कोशिश वहां की जा रही थी? पाकिस्तान गवर्नमेंट तो चाहती है कि वहां पर हालात सुधरे, वहां पर लोग शांत रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जितने भी लीडर्स है पीओके के, वो वहां पर आवाजें उठा रहे हैं, और आज से पहले इस तरह की आवाजें जो है वहां पर नहीं उठती थी। जब भी कोई आवाज उठाता था उसको गिरफ्तार करते थे या उसको मार दिया जाता था। लेकिन अब जो है ये प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ने लगे हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ साथ पुलिस भी जो है वहां पर नाकाम हो चुकी है इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। अब ये प्रोटेस्ट जो है ज्यादा बढ़ने लगे हैं, क्योंकि बार बार जिस हिसाब से देश के गृह मंत्री का भी बार बार ये बयान आता है कि हम पीओके को जो है भारत के साथ मिलाने वाले हैं, और पीओके जो है इंटीग्रल पार्ट है हिंदुस्तान का। और इसके बाद जो है ये प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ने लगे हैं, और अब जो है इन प्रोटेस्ट पर काबू करना भी कहीं ना कहीं नाकाम हो रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि अगर हम देखें तो कई सारे आतंकी कैंप्स अभी भी पीओके इलाकों में चल रहे हैं, और लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। और आज भी अगर देखा जाए तो जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर ये आतंकी जो है लगातार घुसपैठ करने की कोशिशें कर रहे हैं। और अब जो है पीओके के इलाके को लोगों को भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान क्या चाहता है। जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब करने के लिए भी कहीं ना कहीं अब वो जो है अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते अपने ही लोगों के लिए। और ये चीजें जो है अब वहां पर बढ़ने लगी है। साथ ही साथ जो बेसिक फैसिलिटीज वहां पर होनी चाहिए थी उन इलाकों में, वो वहां पर लोगों को नहीं मिल रही है, जिसको लेकर अब ये प्रोटेस्ट जो है बार बार चल रहे हैं। और साथ ही साथ जिस हिसाब से पाकिस्तान की हालत इस वक्त पूरे पाकिस्तान की हालत जो है कंगाली के आलम में पाकिस्तान इस समय है। माली मईशत जो है उनकी खत्म हो रही है। और साथ साथ अब जो भी इलाके हैं, चाहे बल्किस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, उन इलाकों में जिस हिसाब से अब आतंकवाद बढ़ रहा है, अपने ही लोगों को अपने लोग वहां पर मार रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और पीओके के इलाकों के लोगों को भी अब लग रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं है, जिसको लेकर वो अपनी आवाज जो है बार बार अब बुलंद कर रहे हैं।
बिल्कुल, अगर देखा जाए यहाँ पर जिस तरीके से आशिक यहाँ पर हालात पाकिस्तान के देखे जा रहे हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पर हमले हुए, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर भी अटैक किया गया, जनता के ऊपर भी अटैक किया गया, लगातार वहाँ आतंकी हमले हो रहे हैं। एक तरफ अगर बात की जाए तो इमरान खान के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरकर कभी भी तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। उसके अलावा अगर अब बात की जाए, यहाँ पर हालात जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं, राजनीतिक और जिस तरीके से आर्थिक हालात वहाँ पर बिगड़े हुए हैं, एक के बाद एक नई मुसीबतें पाकिस्तानी सरकार के सामने, हल कोई निकलता नजर नहीं आ रहा है। अगर फिलहाल अब इस प्रोटेस्ट की बात की जाए, गोलियां चलाकर भी यहां पर इस आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उसका भी असर नहीं नजर आया। जनता के साथ लगातार मुठभेड़ भी पुलिस की देखी गई है, कर्मियों की देखी गई है, उसका भी कोई रिजल्ट यहां पर नजर नहीं आया कि यहां पर लोग इधर उधर हो जाएं, बल्कि भीड़ उतनी ही जमा होती चली गई। आसपास का जो पूरा एरिया है वहां पर क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है इस प्रोटेस्ट को लेते हुए, क्या क्या हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं? देखिए, अगर हम मुजफ्फराबाद, मुर्री या बाकी इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में कई दिनों से लोग जो है काफी ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस के साथ लाठीचार्ज हो रहा है। इवन के गोलियां भी चलानी पड़ी पुलिस को कई जगहों पर और कई सारे लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। ये प्रोटेस्ट जो है काफी आक्रोशित हो रहा है, यानी अब ये कंट्रोल से बाहर हो रहा है, जिस हिसाब से अब बार बार ये आवाजें भी उठ रही है और पूरे अगर हम देखें पूरे पाकिस्तान में इसी तरह की हालत अब बढ़ने लगी है। चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, तो इन इलाकों में भी लोग जो है अब खुलकर सामने आ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। और पीओके की जहां तक बात आती है, ये प्रोटेस्ट आज ही नहीं हुए बल्कि इससे पहले भी कई साल तक ये प्रोटेस्ट चलते आ रहे हैं और लगातार ये मांग उठ रही है कि पाकिस्तान में जो बेसिक फैसिलिटीज है, वो बेसिक फैसिलिटीज जो है पीओके वाले इलाकों में नहीं दी जा रही है। जो सरकार वहां पर बनी हुई है उस सरकार का कोई मतलब ही नहीं है, जो वहां पर बनाई गई है उन सरकारों का कोई सुनता नहीं है पाकिस्तान गवर्नमेंट में। और ये चीजें जो है अब वहां पर बढ़ने लगी है, जिसको लेकर लोग जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं, सड़कों पर है और कई सारे लोगों की अभी तक गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है अब कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, बार बार ये मांग भी उठ रही है। इवन के अब जम्मू कश्मीर में भी लोग चाहते हैं कि पीओके वाले जो लोग वहां पर रहते हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। बार बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील करते हैं कि उन लोगों का सोचा जाए, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। पीओके वो नाजायज तौर पर कब्जा किया गया है वहां पर पाकिस्तान ने। तो इन इलाके के लोग जो है काफी मुश्किल हालातों में इस समय रह रहे हैं और उन इलाकों के लोगों के साथ जो है रहम किया जाए, जिस हिसाब से अब वहां पर प्रोटेस्ट जो है बढ़ने लगे हैं। कई सारे लोग जो है अभी तक गिरफ्तार है, कई सारे अस्पतालों में जख्मी पड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं कर पा रही है इन प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने में। बिल्कुल आशिक, बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं वो वाकई में अगर देखा जाए तो समाधान चारों तरफ पाकिस्तान में जो हालात है, अगर उनकी बात की जाए, कुछ निकलता समाधान नजर नहीं आ रहा और दिन पर दिन हालात पाकिस्तान के बदतर होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आशिक आपका इन तमाम जानकारी